बस इतना समझ ले कि एक औरत के लिए उसकी ज़िंदगी का पहला शब्द इज़्ज़त होता है। इज़्ज़त पाना होता है दोस्तों। 2 लाइन बोलना चाहेंगे एक औरत की ज़िंदगी के लिए, सभी औरत की ज़िंदगी के लिए। कोई भी औरत कमज़ोर नहीं होती। वो चाहे तो अपना तकदीर बना सकती है। वक़्त रहते अपनी ज़िंदगी सँवार सकती है। दोस्तों बात करते हैं इज़्ज़त की। पहला शर्त है इज़्ज़त और सम्मान। इज़्ज़त और सम्मान पाने की। जो इज़्ज़त और सम्मान नहीं दे सकता, वो प्यार कभी नहीं दे सकता। पर हमें तो वहाँ इज़्ज़त भी नहीं मिला। हम बात करते हैं वहाँ का। हम बात करते हैं उनकी, जिनके साथ हमारा खून का भी रिश्ता नहीं था। हमारे ससुराल वाले, जैसे हमारे हस्बैंड, हमारे सास, हम सारी वुमेन्स की, हम सारी लेडीज़ की हस्बैंड, सास, बहुत साल गुजर चुके हैं दोस्तों आपको स्ट्रगल करते-करते। लेकिन आपको इज़्ज़त नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। बहुत साल गुजर चुके हैं दोस्तों, स्ट्रगल करते-करते उनकी इज़्ज़त और सम्मान पाने के लिए। लेकिन अब आपको लगता है कि आपकी इज़्ज़त है ही नहीं, क्योंकि आप जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी सुनाते हैं, जो कुछ भी फैसले लेते हैं, उसको कोई सुनता नहीं। इसलिए आपको लगता है, ना तो आपकी आवाज़ को कोई सुनता है, ना कि आपके फैसले को कोई सुनता है और ना ही कोई मानता है। आपको ऐसा इसलिए लगता है कि आपने बहुत लोगों को देखा है कि ससुराल में उन्हें बहुत इज़्ज़त मिलता है, बहुत मान-सम्मान मिलता है। उनके सासू माँ के द्वारा, उनके पति के द्वारा, सबके द्वारा। आपको ऐसा इसलिए लगता है कि अगर उनको सम्मान मिल सकता, इज़्ज़त मिल सकता है, तो मुझे क्यों नहीं? मैं भी तो ससुराल में सबका रिस्पेक्ट करती हूँ, सबका इज़्ज़त करती हूँ। मैं भी तो घर का सारा काम करती हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं? फिर मुझे क्यों नहीं इज़्ज़त मिलता? सिस्टर्स, दोस्तों, मैं बता दूँ कि सबसे पहले तो आपको एक गोल सेट करना होगा। उन सारी बातों का ध्यान रखना होगा, जो आप करना चाहते हैं, जो स्वयं करना चाहते हैं। दूसरा काम ये करना होगा कि अपना रास्ता खुद चुनना होगा। अब तक तो आपके लिए दूसरे ही रास्ता चुनते आ रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। दोस्तों, आप शायद ये भूल चुके हैं कि आपकी खुद की अपनी भी आवाज़ है। अपनी आवाज़ को ढूँढना होगा, अपने आप को जगाना होगा कि हम ये कर सकते हैं। थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन हम कर सकते हैं दोस्त। सिस्टर्स, हम कर सकते हैं। सच कहा गया है कि मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत है। सबसे पहले तो आपके लिए आपका हेल्थ ही आपकी खुशी है। अपनी खुशी के लिए जीना सीखें। अब तक तो हम लोग दूसरे के लिए जीते आ रहे हैं। बहुत लोग, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में ये सोच कर बैठ जाते हैं कि हमें दूसरों को कैसे खुश रखना है, हमें दूसरों के लिए ही जीना है। ऐसे दूसरों के लिए जो जीने के बारे में सोच बैठते हैं, कभी पिता की खुशी, कभी पति की खुशी, वो अपनी सारी खुशियाँ भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं, अपनी खुशी के लिए भी जीना सीखें। तो आपके सबसे पहला खुशी आपका हेल्थ है, अपने हेल्थ को सही करें। तो हेल्थ को आगे लाओ दोस्तों। और बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो दूसरों की खुशी के लिए जीना जानती है। उसमें थोड़ी-सी अपनी भी खुशी के लिए जीना होगा। आप अपनी खुशी के लिए जीना सीखो, अपने कल को आज में लाओ। अपने आप को खुश करना सीखो, अपनी मन की बातें कहना सीखो,
अंदर ही अंदर दम घुटता रहता है। ऐसे कब तक आप अपने आप को हर्ट करके ऐसे कोई बातें होती है जो अंदर ही अंदर हर्ट करती है, तो ऐसे कब तक चलेगा? बस बहुत हुआ, अब नहीं होगा। जो औरत की समाज में इज्जत होती है, आपने कभी नोटिस किया है क्यों होती है? दोस्तों मैं बता दूं कि वो खुले दिमाग की होती है, वो अपनी ज़िंदगी खुल के जीती है, वो अपनी हर बात जो भी होता है खुल के बताती है दूसरे से। आप वो चीज़ करना सीखो जो आपको पसंद है। जो औरतें ये सब करती हैं, उसको समाज में इज्जत मिलता है, क्योंकि उसकी इज्जत तो पहले से है ही, अपनी इज्जत तो पहले से बनाई ही है, क्योंकि उसे अपनी खुद की इज्जत करने आती है। तो जिस दिन आप लोग अपना इज्जत करना सीख जाएँगे, अपनी खुशी के लिए जीना सीख जाएँगे, उस दिन ससुराल में सिर्फ पति और सास नहीं, बल्कि सारी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग को हमारा वीडियो समझ में आया होगा। मैं 2 लाइन और आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। रिश्ता उसी से रखो, रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, वरना भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो किसी तरह आपके दिल को छू जाए, तो आप लोग एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं समझ जाऊँगी आप लोग भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। खुद की इज्जत करो, आपकी खुद की इज्जत है आपकी नज़रों में, लेकिन आपने उसे पहचाना नहीं। अपनी खुशी, अपनी हेल्थ, अपनी इज्जत को पहचानो, उसे जगाओ, आगे लाओ, अपनी खुशी को आगे लाओ। तो दोस्तों, बस इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं खत्म करती हूँ। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।